स्वागत है आप सबों का एसपी मैथ विद मोटिवेशन क्लास में। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का प्रश्नावली 8.1। इससे पहले हम लोग थ्योरम का वीडियो पढ़े हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जरूर थ्योरम देख लें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए, चारों कोण क्या है, अनुपात में दिया है, तो हमें ये कोण निकालना है। तो हम लोग सबसे क्या करेंगे, एक इन सभी अनुपातों को एक चर लेके मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना चतुर्भुज के सभी कोण बराबर। सभी कोण को क्या मान लेंगे, 3x, 5x, 9x, 13x। तो ये चतुर्भुज की क्या है, चार कोण है। और हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो वही लिखेंगे, चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, हमने लिखा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, चारों कोण क्या है, 3x + 5x प्लस हो जाएगा 360 डिग्री। अब ये सबको जोड़ते हैं, और 2 3, तो 30x = कितना आ गया, 360 डिग्री। अब x के साथ 30 गुना में उधर जाए तो भागा में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 360/30। तो ये 0 कटा, 3 × 3, 3 × 3, 3 दूनी 6, यानी कि x कितना आया, 12 डिग्री। तो लिखेंगे इसीलिए चतुर्भुज के चारों कोण बराबर। क्या है, 3x, 5x, 9x, 13x। अब ये x की जगह हमें क्या लिखना है, 12। तो 3 × 12, फिर 5 × 12, फिर 9 × 12, फिर 13 × 12। ठीक है, तो 12 तिया 36 डिग्री, ये हो गया पहला कोण। फिर 12 × 5 = 60, ये दूसरा कोण। फिर 12 9 108, ये तीसरा कोण। और ये कितना होगा, देखिए 12 तिया 36 का 6 हाथ में बचा 3, 12 × 12 और 3 13 14 15, 156 डिग्री। तो ये क्या हो गया, हमारे आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 क्या है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वो एक आयत है। तो ABCD हमें क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज, जिसमें क्या है, विकर्ण AC और BD बराबर है। तो लिखते हैं, दिया है। तो ये हमें दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और उसके विकर्ण AC बराबर BD है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। तो देखिए, ABCD को एक आयत सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये एक समांतर चतुर्भुज दिया है। तो समांतर चतुर्भुज और आयत में क्या समानता होती है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और आयत की भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर होते हैं और आयत के भी सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर होते हैं। बस एक ही अंतर होता है, अगर हम लोग इस कोण को 90 डिग्री दिखा दें तो ये क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं प्रमाण। हम लोग काम करते हैं त्रिभुज ABC, ठीक है, और त्रिभुज ABD में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में काम करते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में, ये दोनों को क्या करना है, सर्वांग दिखाना। तो देखिए, ABC का जो AC है और ABD का जो BD है वो दोनों क्या है, बराबर है। ये कहां से दिया है। और देखिए ABC में भी क्या है, AB है, और ABD में भी AB है। और एक चीज क्या देखते हैं, ABD का। देखिए ABC का जो ये BC है और ABD का जो AD है वो दोनों क्या होंगे, बराबर। किससे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं।
तो BC बराबर AD समान। ठीक है, तो तीन चीज बराबर दिखा दिए तो ये क्या हो गया, सर्वांग। तो इसीलिए त्रिभुज क्या हो गया, ABC सर्वांग हो गया त्रिभुज ABD। किससे तीन भुजा दिखाएं तो SSS सर्वांग समता। SSS नियम से। ठीक है, तो हमने क्या दिखाया, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांग। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि इस त्रिभुज का जो ये पूरा कोण है इस त्रिभुज के इस पूरे कोण के बराबर होगा। किससे, CPCT से। इसीलिए कोण ABC बराबर कोण BAD। इसीलिए क्या होगा, त्रिभुज ABC बराबर होगा त्रिभुज BAD के। ठीक है, वो किससे, CPCT से। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि AD BC के समांतर है। तो इसीलिए ये कोण और ये कोण किस तरह के कोण है, एक ही ओर के अंतःकोण। और एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। फिर लिखेंगे चूंकि क्या है, AD जो है वो समांतर है BC के, इसीलिए क्या हो जाए, कोण ABC प्लस कोण BAD, ये दोनों कितना होगा, 180 डिग्री। किससे, एक ही। ठीक है, अब कोण ABC लिखते हैं प्लस ये कोण BAD के जगह भी हम लोग क्या लिखेंगे, ABC ही लिखेंगे, बराबर 180 डिग्री। तो BAD को ABC के बराबर हम लोग कहां पे दिखाए हैं, समीकरण 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है, कोण ABC जो है वो बराबर है कोण BAD के। तो कोण ABC कितना हो जाएगा, 2 कोण ABC बराबर 180 डिग्री। तो ABC के साथ 2 गुना में हो जाए तो भागा में, तो कोण ABC बराबर कितना हो जाएगा, 180/2। तो 2 एकम 2, 2 नम 18, 0। तो कितना आया, 90 डिग्री। तो कोण ABC आया 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है, कोण BAD भी 90 है। तो इसीलिए कोण ABC बराबर कोण BAD दोनों कितना है, 90 डिग्री। तो ये जब 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, तो इस और ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो ये कोण अगर 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समभुजा बराबर होते हैं। और ये 90 है तो ये भी 90। तो इसीलिए ABCD क्या है, एक आयत है। तो अतः ABCD एक आयत है, ये क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हो गया प्रूव्ड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। 3 नंबर क्या है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो सिद्ध कीजिए कि वो एक समचतुर्भुज होता है। तो ये क्या है, एक चतुर्भुज है। ठीक है, क्या चतुर्भुज है हमें नहीं पता। तो एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण क्या है, आपस में बराबर भी है और एक दूसरे को समकोण पर यानी कि 90 डिग्री पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यानी कि ये जो OD है वो OB के बराबर है और ये जो OA है वो OC के बराबर। तो हमें दिखाना है कि ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज, यानी कि सभी भुजा बराबर दिखाना है। तो हमें क्या दिया है, ABCD एक चतुर्भुज है और उसके विकर्ण क्या है, उसके विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ये हमें दिया है ABCD एक चतुर्भुज है और इसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना है, ABCD एक समचतुर्भुज है। तो हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं प्रमाण। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे इस त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज में। त्रिभुज किसमें, AOD और त्रिभुज AOB में। तो इन दोनों को हमें सर्वांगसम दिखाना है। ठीक है, तो देखिए AOD का जो OD है वो क्या है,
AOB के OB के बराबर है, तो OD बराबर OB, ये कहाँ है दिया है। और क्या है, देखिए AOD में भी OA है और AOB में भी OA है, तो OA बराबर OA, ये क्या है उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। और एक चीज क्या दिखाएंगे, देखिए ये दोनों एक दूसरे के समकोण पर काटते हैं, यानी कि ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो कोण AOD बराबर कोण AOB, ये दोनों क्या है 90 डिग्री। तो तीन चीज बराबर दिखाए तो ये क्या हो गया सर्वांगसम, इसीलिए त्रिभुज AOD क्या हो जाएगा सर्वांगसम हो जाएगा, किसके त्रिभुज AOB के। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है तो क्या ये RHS हो सकता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसको अगर लंब मान लेंगे तो ये आधार और ये कर्ण, तो क्या हमने कर्ण को बराबर दिखाया, नहीं दिखाया, तो इसको क्या लिखेंगे SAS नियम से, ठीक है। तो ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गया, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये भुजा को इसके बराबर दिखा सकते हैं CPCT से, इसीलिए क्या हो जाएगा AD बराबर AB, किससे CPCT से, इसको मान लिया समीकरण 1। अब देखिए इसी तरह क्या करेंगे, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे तो वहां से हमें क्या मिलेगा AB बराबर BC मिलेगा, तो उसको दिखाना नहीं है, बस लिखना है इसी प्रकार, इसी प्रकार AB बराबर मिलेगा BC, ये भी किससे आएगा CPCT से ही हमें मिलेगा, तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज को इसके सर्वांगसम दिखाएंगे, तो उसमें हम लोग को क्या मिलेगा BC बराबर CD मिलेगा, BC बराबर CD, ये भी CPCT से, इसको समीकरण 3। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाएंगे तो क्या आएगा, ये CD जो है वो AD के बराबर आएगा, तो CD बराबर AD, ये भी किससे CPCT से, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। तो देखिए समीकरण 1, 2, 3 और 4 को देखने से हमें क्या मिल रहा है, समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से, समीकरण से क्या मिलेगा AD बराबर BC बराबर क्या है CD, यानी कि चारों भुजा बराबर है, तो इसीलिए ABCD एक क्या हो गया समचतुर्भुज, तो यहाँ पे लिखते हैं अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो ये क्या हो गया प्रूव हो गया।